सभी सुनने वालों को धर्मेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं बिना भटके, बिना डिस्टर्ब हुए उत्पत्ति 14, भजन संहिता 27-28, नीति वचन 14, मत्ती 14, डे 14। उत्पत्ति 14। अब्राहम का लूत को छुड़ाना। शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अय्योर्क और एलाम के राजा कदो लाओमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बिरशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोइम के राजा शमेबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोलाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदोलाओमेर और उसके संगी राजा आए और अशत-रोतकनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शाबेकियर्तैम में एमियों को और सेईर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एलपारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से लौटकर एनमीशपात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो सोनतामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयिम और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी, अर्थात एलाम के राजा कदोलाओमेर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अम्रापेल और एल्लासार के राजा अरयोक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी मम्रे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों में बीज में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उसका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दशमिक के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया।
और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। मलिकी सिद्दक का अब्राहम को आशीष देना। जब वह कदो लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलिकी सिदक, जो परमप्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परमप्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परमप्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। द्रोहियों मतलब दुश्मन। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परमप्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात ओनेर, आनेर, एशकोल और ममरे, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख लें। उत्पत्ति 14 कंप्लीटेड। डे 14 भजन संहिता 27 और 28। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूँगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं, मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता।
यहोवा की बाट जोता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रह। 28 सहायता के लिए प्रार्थना। भजन संहिता 28। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। जो मृतक लोक में चले जाते हैं, जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर। उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे। उन्हें कामों का पलटा उन्हें दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहा। भजन संहिता 27-28 कंप्लीटेड। नीति वचन 14। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सिधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा, तू उससे ज्ञान की बात न पाएगा। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता छल करना है। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता है और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है।
जो झट क्रोध करे वह मूढ़ता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मूढ़ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, परंतु जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। जो बुरी युक्ति निकालते हैं क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते? परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता नीरी मूढ़ता है। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरणस्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हाकिम का नाश हो जाता है। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य की बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अनंतकरण में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता उस पर वह रोष करता है। नीति वचन 14 सक्सेसफुली कंप्लीटेड। मत्ती 14 डे 14। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। इसीलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्म आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथी बैठने वालों के कारण आज्ञा दी
कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया, और जाकर यीशु को समाचार दिया, 5,000 पुरुषों को खिलाना। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकल कर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। यीशु का पानी पर चलना। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। गत्रेसरत में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा, और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। कितने महान हैं यीशु मसीह।